नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया इंग्लैंड स्पेशल रणतंत्र। वीडियो के शुरू में ही आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर चौथा टेस्ट मैच इंडिया जीत जाता है तो इसी कहानी की बदौलत जीतेगा। तो कहानी कुछ यूं है कि एक छोटे से बच्चे को प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए किट बैग चाहिए होगा जो कि 6,000 रुपए का आता है। घर वालों के पास इतने पैसे ही नहीं है कि किट बैग खरीदा जा सके। तो छोटा सा बच्चा अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है और रोने लगता है। अपने बेटे को रोता देख उसकी माँ अपने सोने की चेन बेचकर पापा से किट बैग लाने को बोलती है। धन्य है वो माँ जिसके सैक्रिफाइस की वजह से उस लड़के को किट बैग मिला और उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया, क्योंकि उस लड़के का नाम है ध्रुव जुरैल और उसकी 90 रन की पारी ने इंडिया को लगभग एक हार से बाहर निकाल लिया है। सच बताऊं तो मुझे तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ था तो ज्यादा उम्मीद नहीं थी। हम करीब 130 रनों से पीछे थे और सिर्फ 3 विकेट बाकी थे, लेकिन इन 3 ने भी जान लड़ा दी। कुलदीप यादव ने तो दिल जीत लिया। उन्होंने जिस तरह से डटकर इंग्लैंड की गेंदबाजी का सामना किया उससे मुझे कल मंडे का सामना करने की मोटिवेशन मिल गई है। भाई ने 100 से ज्यादा गेंद खेल ली। ध्रुव जुरैल के बाद इस इनिंग में कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा गेंदें खेली है इंडिया की तरफ से। जी हां, और दिन का सबसे मुश्किल वक्त यानी पहला घंटा निकाल दिया। 28 रन बनाकर कुलदीप एंडरसन की गेंद पर आउट हुए, लेकिन इंडिया के लिए दिन के हीरो रहे ध्रुव जुरैल। रांची टेस्ट खेलने से पहले ध्रुव की इतनी इच्छा थी कि वो यहां पर अच्छा परफॉर्म करें और उनके आइडल महेंद्र सिंह धोनी उनको देखने आए। धोनी भैया देखने तो नहीं आ पाए, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि एक भारतीय विकेटकीपर ने आखिरी विकेटों के साथ मिलकर टीम के हक में पार्टनरशिप करी तो धोनी को गर्व जरूर होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली हाफ सेंचुरी में ध्रुव ने 90 रन की अनमोल पारी खेली। वो शतक तो नहीं बना पाए, लेकिन उनके 90 रन शतक से कम भी नहीं थे। ध्रुव की वजह से भारत 300 रन क्रॉस कर पाया, 307 बनाकर ऑल आउट हुआ। इंग्लैंड को जहां 100 रन की लीड मिल सकती थी वहां मिली सिर्फ 46 रन की। इसके ऊपर से अश्विन, जिनसे दूसरी इनिंग में बॉलिंग ओपन कराई गई, उन्होंने जल्दी टीम इंडिया को एक ही ओवर में 2 विकेट दिला दिए। पहले डकेट का और फिर फौरन बाद ऑली पोप का। ऐसा लगता है पोप ने अपने कोटे के रन पहले ही टेस्ट मैच में बना दिए थे। अब इस भाई का कारतूस जल चुका है। इन दोनों को आउट करते ही अश्विन भारतीय जमीन पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए और सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके, पिछले मैच के सेंचुरियन जो रूट को भी आउट किया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अश्विन के इतने एहसान है इंडियन क्रिकेट फैंस पर कि हम उसको कैसे चुकाएंगे। मैं तो पर्सनली खाली उनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकता था तो मैंने उतना ही कर दिया। कभी मिलेंगे तो मिलकर उनको पार्टी भी दे दूंगा। लेकिन इंडिया की दिक्कत बढ़ा रहे थे क्रॉली, लेकिन उनको किया खाली कुलदीप भैया ने। जी हां, क्रॉली को उन्होंने खाली कर दिया। इसके बाद चाय से पहले हमें लगा कि बेन स्टोक्स का विकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़वा कर आया था बेन स्टोक्स। एक बार तो अंपायर्स कॉल ने बचा लिया, वही अंपायर्स कॉल जिसके बारे में 2 दिन पहले बेन स्टोक्स शिकायत कर रहे थे, और फिर एक बार वो एलबीडब्ल्यू भी हुए, लेकिन किसी ने अपील ही नहीं करी। लेकिन चाय से पहले कुलदीप यादव की एक गेंद को बेन स्टोक्स संभाल नहीं पाए और चाय तक इंग्लैंड का स्कोर हो गया 120 पर 5। कुल मिलाकर लीड 166 की। चाय के फौरन बाद पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने बेस्टो को आउट किया। सच बताऊं तो जॉनी बेस्टो भारतीय दौरे पर किट बैग लाने से अच्छा इंग्लैंड से पीनट बटर ले आते तो बेहतर होता। कम से कम ब्रेड पर लगाकर खा तो लेते और कुछ फायदा तो होता। चाय के फौरन बाद भारतीय गेंदबाजों ने, खासकर कुलदीप यादव ने, इंग्लैंड वालों को तड़पा के रखा और हमारी गेंदबाजी के एक्स फैक्टर साबित हुए। दूसरी तरफ अश्विन अन्ना, आपने हमें सब्सक्राइबर तो बना लिया है, अब और क्या करवा के मानोगे भैया। अश्विन अन्ना ने इंग्लैंड की फंसी हुई बेन स्टोक्स की विकेट निकाली और इस इनिंग में अपने 5 विकेट पूरे किए। उनके और कुलदीप की वजह से इंग्लैंड 145 पर ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया को रांची टेस्ट जीतने के लिए मिला टारगेट 192 का। अब देखो, टारगेट बड़ा ट्रिकी था। 2014 के बाद से अपने घर में टीम इंडिया ने 150 से ऊपर बस एक बार टारगेट बनाया है। ऐसे में यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार शुरुआत करी। दिन का खेल जब खत्म हुआ तो बिना विकेट खोए इन लोगों ने बना लिए हैं 40 रन। इसका मतलब है कि अब हमको जीतने को चाहिए सिर्फ 152, जबकि इंग्लैंड को चाहिए पूरे 10 विकेट। क्या लगता है आपको, मामला इजी है या नहीं? उम्मीद करते हैं कि कल जब आप वापस आए तो आपको हम जीत की खबर सुनाएं, वरना मंडे को तो हारना बड़ा मनहूसियत हो जाएगा, है कि नहीं? आपको क्या लगता है इंडिया को ये मैच कौन सा खिलाड़ी जिता सकता है? उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक और जबरदस्त वीडियो के साथ यहीं पर। जय हिंद।